नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे धान खरीदी की, जिसे लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस का कहना है कि किसानों का धान प्रति एकड़ 21 क्विंटल नहीं खरीदे जा रहे। वहीं सरकार का कहना है कि जो हमने कहा है वे हम कर रहे हैं। किसानों का धान प्रति एकड़ 21 क्विंटल ही खरीदा जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सच क्या है। तो आइए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। अब धान खरीदी पर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्या कह रही है ये भी सुन लेते हैं। किसी प्रकार से तो सर्वर डाउन है, घंटों उसको खड़ा होना पड़ता है। तीसरी बात बारदाने की कमी। चौथी बात धान उठाने की जो नीति है उसमें बदलाव कर दिए हैं। अभी धान खरीदी केंद्र में खरीदी होगी, उसके बाद उसको संग्रहण केंद्र ले जाया जाएगा, उसके बाद उसको फिर राइस मिलर को देंगे। अभी राइस मिलर के साथ कोई एग्रीमेंट किसी राइस मिलर के साथ नहीं हुआ है। तो केवल बताने का अर्थ ये है कि सरकार धान खरीदना ही नहीं चाहती। और दूसरी बात यह है 21 क्विंटल का बोर्ड लगा लिए हैं, लेकिन कहीं भी कोई किसान 21 क्विंटल धान नहीं बेच रहा है। न धान का कीमत कम होगा, न धान का प्रति एकड़ की खरीदी की मात्रा कम होगी। सरकार ने जो तय किया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहती है वो करती है। किसानों को 3100 रुपये उसका कीमत मिलेगा और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी होगी। तो ये सारी बातें सामने आ रही हैं कि धान प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदा जाएगा, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर धान खरीदा जाएगा। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आरोप है कि 21 क्विंटल का बोर्ड तो लगा दिया गया है, लेकिन कहीं खरीदी नहीं हो रही है। और जिसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। आलोक सोनी जी, प्रवक्ता बीजेपी, अनिल सिंह चौहान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, गंगेश त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत अनिल सिंह चौहान जी से, प्रवक्ता कांग्रेस। कांग्रेस का आरोप है कि 21 क्विंटल का बोर्ड तो लगा दिया गया है हर खरीदी केंद्र पर, लेकिन खरीदी नहीं हो रही 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। ये आरोप है कांग्रेस का। जी अनिल सिंह चौहान जी, वास्तव में कुछ प्रमाण भी हैं या ऐसे ही कहे जा रहे हैं? देवेंद्र जी, आपको, हमारे विद्वान पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी को, भाजपा के पैनलिस्ट को और आपके विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती देवेंद्र जी। अगर आप किसी भी खरीदी केंद्र का आज दौरा करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्थिति क्या है। किसान को हर तरीके से डोमिनेट किया जा रहा है। एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसकी 21 क्विंटल की 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी जा रही हो। लगातार किसानों को परेशान किया जा रहा है, हताश किया जा रहा है, जिससे वो अपनी पूरी धान ना बेच पाए। सरकार धान की खरीदी से बच रही है। इसका बहुत स्पष्ट उदाहरण गिरदावली से आपको देखने को मिला है। जब खेतों में गिरदावली का चल रहा था तो ये खेतों में लगातार किसानों पर प्रेशर बना रहे थे कि यहां धान नहीं बोए हैं आप, इसको कम करिए। तो लगातार रकबा कम करने की शिकायत भी आई। एक किसान अगर 8 एकड़ में धान बोया है तो उसको 6 एकड़ 5.5 एकड़ बनाने का प्रयास भी किया गया। तो गिरदावली के नाम पर अधिकारियों द्वारा दबाव बनाया गया। उसके बाद अब लगातार दबाव बनाया जा रहा है। कभी बारदाने का संकट, जो माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा। दूसरी बात देवेंद्र जी, एक बात समझने की है। इस प्रदेश में 2018 से पहले प्रतिदिन 3 से 4 किसान आत्महत्या कर रहे थे। ये हम नहीं कहते, सरकारी आंकड़े कहते थे उस समय के। भूपेश बघेल जी ने किसानों पर केंद्रित राजनीति की, कांग्रेस ने किसानों पर केंद्रित राजनीति की। किसानों की कर्ज माफी, किसानों को धान का पूरे देश में सबसे उच्चतम मूल्य दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने बाद में इस दिखावे की राजनीति में, दिखावे के तहत राजनीति की कि नहीं भाई साहब, कांग्रेस तो किसानों के लिए भला कर रही है, किसानों के बीच ये मसीहा बनते जा रहे हैं, तो चलो हम कुछ और फलसफा छोड़ दें। तो भारतीय जनता पार्टी ने
दिखावे में बड़ी बड़ी घोषणाएं जरूर की, लेकिन दिखावे और व्यवहारिक रूप से करने की इच्छा शक्ति, ये बहुत अंतर होता है दोनों मामलों में। आपकी संवेदनशीलता तब होती है जब आप उसके प्रति पूरा इंटरेस्ट रखते हैं, पूरा आप संवेदनशील होते हैं, और नहीं तो आप खाना पूर्ति करते हैं या बचने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा किसानों का शोषण की है, चाहे आप केंद्र में किसी बिल के नाम पर 700 से अधिक किसानों की शहादत ले लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ में किसानों को आज खाद बीज से लेकर हर प्रकार की कालाबाजारी और धान को लेकर संकट को देख लीजिए। तो देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी कभी किसानों की हितैषी नहीं रही। ये 2-3 उद्योगपतियों के लिए नीतियां बनाते हैं और लगातार सिर्फ किसानों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। उसके अलावा इनका किसानों से कोई सरोकार नहीं, कोई सरोकार नहीं है। आरोप लगे हैं, आलोक सोनी जी और अनिल सिंह चौहान जी भी यही बात कह रहे हैं कि 21 क्विंटल का बोर्ड लगा दिया गया है प्रति एकड़ के हिसाब से, लेकिन खरीदारी नहीं हो रही है। कितनी सत्यता है इस बात? देवेंद्र जी, आप नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। देखिए, ये अभी वर्तमान स्थिति और परिदृश्य ऐसा निर्मित हो चुका है कि लगातार जो है कांग्रेस पार्टी मुद्दाविहीन है और केवल जनता को भ्रम में रखने के लिए अफवाह फैलाने की राजनीति जो है उस पर अपना फोकस किए हुए हैं। और ये उसका परिणाम है, उसकी परिणति है कि लगातार जनता उनको नकारते आ रही है। हर चुनाव दर चुनाव वो हर चुनाव को हारते चले जा रहे हैं। बुरी तरह से वो महाराष्ट्र में हारे, बुरी तरह से दक्षिण के उपचुनाव में रायपुर छत्तीसगढ़ में हारे, बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में हारे। अब उसके बावजूद ये अपने जो व्यवहार को या फिर अपने जो कार्य प्रणाली को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे। ये भ्रम फैलाने की जो राजनीति है, ये केवल एक कुचक्र रखने की राजनीति। उसी अब आप समझिए कि क्या किसी धान खरीदी केंद्र में 21 क्विंटल प्रति एकड़ का बोर्ड लगा हो और क्या शासकीय कर्मचारी वहां पर बैठे हुए, अगर किसान अपना प्रति एकड़ के हिसाब से धान लेकर के जाता है तो क्या संभव है कि उसे मना किया जा सके? और ये किस स्थिति की बात कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ के किसान ने वो स्थिति परिस्थितियों को देखा है जब उनको घंटों लाइन में लगना पड़ता था और उसके बाद जाकर के कहीं मुश्किल से उनकी धान की जो है बिक्री संभव हो पाती थी। 4 किस्तों में बोनस की रकम दी जाती थी, 4 किस्तों में। उस 50 रुपए के लिए 60 किस्त जो बनाए हुए थे वो 4 किस्तों में मिलती थी। उनको तरसते रहते थे वो लोग कोई सामान खरीदना है तो। उसके अलावा बारदाने की जो बात आज भूपेश बघेल जी के मुंह से तो बिल्कुल शोभा नहीं दे रही है। हमने देखा है पिछले 5 वर्षों में किस तरह से किसान जो है 2 वर्ष केवल बारदानों के संकट से गुजर रहे थे। बारदाने की इसलिए ऐसी थी कि उनसे बारदानों की रकम ली गई थी। जो अभी भी इस सवाल को पूछता हूँ प्रवक्ता जी से और भूपेश बघेल जी से भी, इस बात को नकार दे कि बारदानों का पैसा लिया गया था कि नहीं लिया गया था किसानों से। 7 रुपए 8 रुपए प्रति बारदाने जो है किसानों से वसूल किए गए थे। और संग्रहण की बात कर रहे हैं, जितना ज्यादा जो धान का जो संग्रहण भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है और वेस्टेज, संग्रहण के बाद जो होता है वेस्टेज, सबसे ज्यादा 22 और 23 में जो वेस्टेज का रिकॉर्ड बना है वो भूपेश बघेल की सरकार ने बनाया वेस्टेज का रिकॉर्ड। और उसी धान को चढ़ा करके ऐसे व्यवसायियों को बेचा गया है पीछे के दरवाजे से, जो उन्हें आर्थिक लाभ पहुंचाता है और कांग्रेस पार्टी को आर्थिक लाभ पहुंचाता है। तो ये जो भ्रम फैलाने वाली राजनीति है, राजनीति जो, इससे अब इन्हें निकलना चाहिए, सुधरने की आवश्यकता है और आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। जनता इनको लगातार नकारते आ रही है और फिर से नकारेगी, फिर से दिखा देगी। यानी कि आपका कहना है कि यहाँ पर 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदारी हो रही है धान खरीदी केंद्रों पर। कांग्रेस का कहना है कि नहीं हो रही है। गंगेश द्विवेदी जी, हम आपके पास आते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि वास्तव में स्थिति क्या है, क्या किसान वास्तव में परेशान हैं? देखिए, अभी भूपेश बघेल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, उन्होंने सही बात कही है कि जब किसी भी राज्य में, खाली छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, जब कोई फसल उत्पादन होता है, वहां की जो प्रमुख फसल, यहाँ की धान प्रमुख फसल है, तो उसका उत्पादन आयोग है, उत्पादन आयोग के यहाँ से एक रिकॉर्ड बनता है, नावारी रिपोर्ट। उसमें प्रति क्विंटल किस हिसाब, किस जिले में प्रति क्विंटल उत्पादन कितना हुआ है, उसका एवरेज क्या है, वो रिपोर्ट आती है और उसी रिपोर्ट के आधार पे खरीदी शुरू होती है धान की। क्योंकि भाजपा सरकार ने 21 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से तय कर दिया पहले से, घोषणा पत्र के हिसाब से। लेकिन अब जो है कहना चाहिए, जब धान संग्रहण केंद्रों में या धान उपार्जन केंद्रों में जब किसान जा रहे हैं तो अनावारी रिपोर्ट के आधार पर कई जगहों पे उत्पादन कम हुआ है इस बार।
कहीं 8 क्विंटल 10 क्विंटल जो रिपोर्ट की आधार में बता रहे सही है। लेकिन इसमें जो है अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर किसानों को इसमें परेशानी झेलना पड़ेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार खुद भी 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की घोषणा कर चुकी है, जो पिछले लक्ष्य से 20 लाख मीट्रिक टन अधिक है। पिछली बार 140 लाख मीट्रिक टन का टारगेट सेट किया था और 146 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुई। ये खरीदी फिर कैसे हो गई जी? इसका मतलब यह है कि देखिए जो रजिस्टर्ड किसान है उनके अलावा उनसे बहुत बड़ी संख्या होती है सीमांत किसानों की, जिनके पास बहुत कम जमीन होती है, 1 एकड़ 2 एकड़ होती है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो कई बार ऐसा होता है जो बड़े किसान हैं उनके माध्यम से छोटे किसान जो इस तरह के सीमांत किसान हैं जिनके पास बहुत छोटी जमीन है, वो लोग एक ग्रुप में खाता बना के भी कई बार रजिस्ट्रेशन कराते हैं और या किसी बड़े किसान के साथ अटैच करके अपनी फसल बेच के उनसे अपना लाभ लेते हैं। तो ये एक व्यवहारिक पहलू है उसका, और इसी तरीके से जब खरीदारी होगी तब 160 लाख मीट्रिक टन का टारगेट पूरा हो पाएगा। और नहीं तो अनावारी रिपोर्ट के आधार पर तो मुझे लगता है कि मुश्किल से 110 लाख मीट्रिक टन के आसपास ही उत्पादन जा रहा है इस वर्ष तक। जब 110 लाख मीट्रिक टन उत्पादन जा रहा है, आपने तथ्यात्मक बातें की हैं, लेकिन अब हम चलते हैं। हमारे रिपोर्टर ने ये एक बात की थी, क्योंकि इस सब्जेक्ट को हम कल भी लिए थे धान खरीदी को लेकर के, और तब भी दोनों पार्टियों की राय यही थी। इसलिए हमने अपने संवाददाताओं को उपार्जन केंद्रों पर भेजा, वहां पर किसान क्या कह रहे हैं पहले ये सुन लेते हैं। यहाँ समर्थन मूल्य में धान 2300 रुपये में ले रहे हैं और ऑनलाइन हम घर बैठे ही टोकन काट रहे हैं, और यहाँ तौल में भी सब सुविधा बढ़िया है, बोरा वोरा भी अच्छे से मिल रहे हैं। और मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि 2300 रुपये दिए थे, अंतर की राशि जल्द से जल्द डालने की कोशिश करें, यही हमसे आशा और आग्रह है। और हमारे सोसाइटी मुढ़ी पारे और हम अपन ऑनलाइन से धान के टोकन कटवा था, और हमारा धान बेचे में कोई समस्या नहीं है। और उस मोदी सरकार मात्र हमारा 2300 रुपये हिसाब से भी देवत है, और बाकी पैसा ला मतलब जल्दी दे के कोशिश करी, यही हमारे किसान मन के आग्रह है। कोई समस्या थोड़ी यहाँ कोई समस्या नहीं है, नाप तोल में कोई कमी नहीं है, हमारे मस्त अच्छा सुझाव भी चला थे। सरकार ने क्या बोलना चाहते हो? तो सरकार हम ये बोलना चाहता हूँ जो हमारा अंतर राशि है, पैसा है, बोला मानी जल्द से जल्द दे के कोशिश करे। तो ये अंतर राशि की बात है। ये जो दो किसानों की हमने बाइटें सुनवाई हैं, ये बता रहे हैं कि 3100 रुपये जो सरकार द्वारा कहा गया है उतना नहीं मिल रहा है, बाकी खरीदारी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वारदाना मिल रहा है। लेकिन अंतर की राशि, अनिल सिंह चौहान जी, अंतर की राशि निवेदन कर रहे हैं सरकार से ये लोग मिले, बाकी तो काफी खुश नजर आ रहे हैं किसान। क्या कहेंगे? देखिए देवेंद्र जी, ये जो आपने जिन केंद्रों का भी निरीक्षण किया है, अधिकांश केंद्रों की ये तस्वीर नहीं है। मैं खुद कई केंद्रों पे गया हूं, धान खरीदी केंद्रों पे। मैंने वहां हालात देखे हैं किसानों के, पूरी खरीदी की प्रक्रिया को भी देखा है, और हम लोगों ने मदद भी की किसानों की उन केंद्रों पे। तो हम लोग कुछ ही दिनों में लगभग देखे कि 90% से ऊपर खरीदी केंद्रों पे यही स्थिति है कि किसान परेशान है, कभी बारदाने का संकट, कभी कुछ, उसको डोमिनेट किया जा रहा है कि किसी तरह वो लक्ष्य से कम बेचे। और कहीं ना कहीं खरीदी केंद्रों पर बैठे अधिकारी कर्मचारी भी इसको ऑफ स्क्रीन कह रहे हैं कि साहब सरकार का दबाव है कि अनावरी रिपोर्ट और सारी परिस्थितियों को देखते हुए खरीदी को किसी तरह कम रखना है, बहुत अधिक बढ़ाने पर हमको दिक्कत हो जाएगी। देखिए दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ कह रहे हैं कि धान के वेस्टेज की बात 2023 नवंबर में इनकी सरकार बन गई थी, जब खरीदी चल रही थी। और देखिए नवंबर दिसंबर में इनकी सरकार बनने के बाद जिस तरह से धान का वेस्टेज हम लोगों ने देखा है, और आज भी जिस तरह से राइस मिलरों से इनका एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो फिर ये तय है कि करोड़ों रुपए की धान सड़ जाएगी। अन्नदाता का फिर अपमान होगा और अन्न का भी अपमान होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना रिकॉर्ड है कि ये संवेदनहीन रहते हैं ऐसे मुद्दों पे, और सिर्फ एक ही जवाब होता है, कोई मनगढ़ंत आरोप पिछली सरकार पर लगा दो, विपक्ष पर लगा दो, और नहीं तो कह देंगे कि कांग्रेसियों के कारण धान सड़ रही है। कांग्रेसियों ने अनुकूल वातावरण ही नहीं बनने दिया कि हम राइस मिलरों से कोई एग्रीमेंट कर सके। तो देखिए देवेंद्र जी, सरकार में बैठे लोग जब ये कहें कि कानून व्यवस्था इसलिए हमसे नहीं संभल रही है कि विपक्ष बार बार सवाल उठाता है, विपक्ष बार बार डिस्टर्ब कर देता है,
तो मैं ये समझता हूं कि ये जनता से सीधा सीधा धोखा है, जनता से कपट है, जनता को झूठी बातें परोसी जानी है। जो सरकार में बैठा है उसको सब उसका सिस्टम है और उसको इस तरह के बहानों से बचना चाहिए। दूसरी बात देवेंद्र जी, विपक्ष के नाते हमारा धर्म है, नैतिक धर्म है, जनता का जनादेश हमारे लिए हमको इसीलिए मिला है कि हम जनता से जुड़ी समस्याओं को पटल पर रखें। आप सब जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं उनके समक्ष रखें। भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि कांग्रेस ऐसे मुद्दों को क्यों उठाती है, कानून व्यवस्था का सवाल क्यों उठाती है, धान खरीदी केंद्रों पर क्यों सवाल उठाती है। जो देखिए समस्याएं वास्तविक हैं, इसीलिए हम इन मुद्दों को उठा रहे हैं। बिल्कुल कहीं पर आप कलेक्टर एसपी का कार्यालय जल जाता है और आप कहते हैं कानून व्यवस्था अच्छी है। आपका जिला अध्यक्ष वो आयोजन करता है और कांग्रेस के विधायक को आप जेल भेजते हैं। ये सिस्टम सब देख रहे हैं। गृह मंत्री के जिले में कानून व्यवस्था क्या है। और आज किसानों को क्या हो, चाहे खाद हो चाहे उन्नत बीज हो, सबकी कालाबाजारी बहुत स्पष्ट है। आपको सबके समक्ष देखिए, अरे साहब, दो किसानों की बाइट में सवाल उठाने की बात नहीं रखूंगा। कहीं ना कहीं देखिए साहब, या तो आप ही बोल लीजिए या हम आ रहे हैं। आलोक सोनी जी आपके पास आ रहे हैं हम। आलोक सोनी जी आपके पास आ रहे हैं जी। मेरा कहना यह है देवेंद्र जी की हमेशा एक गरिमा होती है। ठीक है, आप दो किसानों से बात किया, हम पर उस पर कोई सवाल नहीं उठाते कि आप किस परिस्थिति में कहां पहुंचे। न्यूज चैनल को देखकर अधिकारी अलर्ट हुए, दो किसी किसानों को आगे कर दिए, कोई भी परिस्थिति हो सकती है। हमने जो विजिट किया, हमने जो किसानों का दर्द देखा, वो तो हम कहेंगे ना। वो हमको कहने का अधिकार, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी को तो नहीं छीन सकती भाजपा जी। बिल्कुल। और विपक्ष के नाते सरकार पर कठोर से कठोर प्रहार करना, उसकी नीतियों पर कठोर से कठोर प्रहार करना, जनता के प्रति उसको सजग करना, यह हमारा नैतिक दायित्व है। और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए हमें जेल भेजे, ईडी आईटी सीबीआई हमारे पीछे लगा दे, एक भी कांग्रेस का नेता पर कोई आरोप ना लगे, तो एक दो अधिकारी को अंदर करके कहे कि पूर्ववर्ती सरकार भ्रष्ट थी, वो जायज है। पूरे अपने जो इनके जो खास मीडिया समूह के लोग हैं उनको इस्तेमाल करके विपक्ष को बदनाम करते रहें, पत्रकारों को जेल भेज दें, यह सही है। तो देखिए, आज संविधान को ग्राह्य करने का, अंगीकार करने का दिवस है। संवैधानिक बातें होनी चाहिए, एक मर्यादा का पालन होना चाहिए। ठीक है। तो मेरा यह मानना है देवेंद्र जी, प्रतिपक्ष का काम है कि वो सरकार को अलर्ट करेगा, जनता के हित में आवाज उठाएगा, कहीं कमी दिखेगी तो बताएगा। सरकार का दायित्व है कि उसको स्वीकार करे और कहीं कमियां हैं तो उसको दूर करे। बदले में विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, मैं नहीं समझता कि यह मर्यादा के अनुसार है। अरे कमियों को दूर करना है साहब, हम आप सब जनता की सेवा के लिए बैठे जी। ये बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। आलोक सोनी जी आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखिए। कहना चाह रहा था देवेंद्र जी, ये जो धान खरीदी के मुद्दे पर आज कांग्रेस जो सजग हुई है, विपक्ष में जाने के बाद शायद कुछ आंखें खुली होगी। यही सरकार, यही भूपेश बघेल जी 5 वर्ष तक किसानों को परेशान करते रहे। बारदाने से लेकर के, टोकन से लेकर के, धान खरीदी केंद्र में जिस तरह की गड़बड़ियां थी, उन सभी गड़बड़ियों को आज मूंद के बैठे रहे। क्यों बैठे रहे मूंद के भाई? उस समय तो ये सरकार में थे, उस समय तो विपक्ष में नहीं थे, लेकिन उस समय जब इनके पास हाथ में सत्ता की बागडोर थी तो ये चाहते तो किसानों की व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया। इन्होंने क्या काम किया? राइस मिलर में कस्टम मिलिंग का घोटाला किया, इन्होंने धान खरीदी में घोटाले किए। उसी का परिणाम स्वरूप केंद्र की सरकार ने पिछले 2 वर्ष में पीओएस सिस्टम को लागू करने के लिए यहाँ पर मैं प्रतिबद्धता जाहिर कर दी कि जब तक छत्तीसगढ़ की सरकार पीओएस सिस्टम लेकर के धान खरीदी केंद्र में नहीं आती है और केवल उसी व्यक्ति के धान को नहीं खरीदती है जो वाकई में हितग्राही है, तभी उनके जो छत्तीसगढ़ के कोटे के धान को केंद्र सरकार खरीदेगी। अगर अथवा उन्हें जो केंद्र से जो मदद मिलनी है खरीदी के रूप में वो मदद नहीं दी जाएगी, तब मजबूरी में जाकर के पिछले वर्ष भूपेश बघेल की सरकार ने वो सिस्टम को अपनाया। इस बात को अनिल चौहान जी बोलेंगे नहीं या मीडिया के माध्यम से बताएंगे नहीं। और एक और बात करना चाहूंगा, इतनी पारदर्शिता से ये विष्णुदेव शासन की जो की सरकार है सुशासन कर रही है, काम कर रही है। आप इस बात को समझिए कि अभी तक धान का एक एक दाना जो जब तौला जाता था तो नॉर्मल जो तराजू है उसके माध्यम से की जाती थी, उसमें समय लगता था। विष्णुदेव साय की सरकार ने आते ही इस वर्ष की धान खरीदी प्रक्रिया में डिजिटल तराजू का उपयोग करने की पूरी
आदेश जारी किया था सभी धान खरीदों में, एक एक दाना किसान की उपज का, एक एक दाना किसान की मेहनत का, एक एक रुपए उन्हें मिले, इसकी व्यवस्था सुचारू की गई। ये किसने किया? ये अब एक चीज और बता दीजिए, जैसे कि जो बाइटें हमने सुनवाई हैं उनमें एक चीज कमी है जी, उसमें एक चीज नहीं, आपने समझा नहीं जी, मैंने सुना उस बाइट को। हाँ। उसमें उन्होंने कहा कि जो अंतर की राशि जो देवेंद्र जी अभी जो किसानों को दिया जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ शासन को समर्थन मूल्य केंद्र से मिला हुआ है वो दिया जा रहा है, जो बोनस की राशि है वो एक साथ दी जाती है, उसे 4 भागों में विभक्त करके साल भर घुमाया नहीं जाता है किसानों को, और किसानों से किसी प्रकार का कोई झूठा वादा किया जाता है। तो वो कब तक मिलेगी इनको? वो तो निवेदन यही कर रहे थे। जैसे इनका बहुत जल्द, पिछले वर्ष भी सेम यही प्रणाली थी, इस प्रणाली के अंतर्गत उनको दिया गया था। पहले धान खरीदी की जो रकम है वो, चूंकि वो एक अलग प्रक्रिया है, आप धान खरीदी जो है उस रकम पे जाकर के नहीं कर सकते। आपको जो गाइडलाइन दी गई है केंद्र से, आप उन्हें यदि कोई अलग से सहायता राशि देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको योजना बनानी पड़ती है। उस योजना के अंतर्गत उन राशि का जो अंतरराशि है वो ट्रांसफर की जाएगी। जो बोनस की बात हो रही थी, अंतरराशि की बात होगी, वो एक मुश्त ट्रांसफर की जाएगी जब पूरी धान खरीदी पड़ती है, क्योंकि एक मुश्त जब कंप्लीट हो जाएगी तो होता है वो। पिछले वर्ष में होता, सारे किसान खुश हैं आज। ये डबल इंजन की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है, उन्होंने लगातार प्रयास किए हैं किसानों के जीवन को और आगे बढ़ाने का, उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का। लगातार सब्सिडी दे रहे हैं, यूरिया हो, खाद हो, सभी को उन्होंने सब्सिडी और बढ़ाया है। समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, अनिल जी आपसे भी मैं सवाल पूछता हूँ कि आज से जो समर्थन मूल्य मिल रहा है, और मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, मैं मनमोहन सिंह भी कहता हूँ कई बार उन्हें, अब उस समय में क्या समर्थन मूल्य था? ये मोदी जी की सरकार है जिन्होंने समर्थन मूल्य को लगातार गुजरे जमाने की बात तो निष्पक्ष रूप से बात कर सकते हैं। लेकिन जो इस समय स्थितियां हैं, अगर किसान खुश हैं जी, कुछ जगहों पे सही मान लेते हैं, लेकिन खुश हैं, तो अंतर की राशि जल्दी से जल्दी उन्हें दिलाने का कष्ट करेंगे आप लोग। गंगेश त्रिवेदी जी, हम आपके पास जाते हैं। अंतर की राशि में ये बातें हो रही हैं कि कांग्रेस 4 बार में देती थी और बीजेपी 1 बार में दे रही है, तो वो 4 बार में, लेकिन अवधि नहीं किसी पार्टी ने बताया कि कितनी अवधि के बाद ये जो कांग्रेस अगर जो 4 दे रही थी, 4 बार दे रही थी अंतर की राशि, तो कितने अवधि पर दे रही थी, और बीजेपी दे रही है तो कितने अवधि पे दे रही है, ये अवधि नहीं बताया गया है। किसान यही जानना चाहते हैं। एक वर्ष में पूर्ण कर दी थी कांग्रेस की सरकार, 1 वर्ष में। और जो बीजेपी है, मैं इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। बीजेपी जो है, जब धान खरीदी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसके बाद फिर एक बजट डिसाइड किया जाएगा कि कितनी उनको बोनस की राशि दी जा रही है, और जो शासकीय प्रक्रिया है उसके तहत कंप्लीट करने के बाद फिर एक मुश्त वो राशि दी जाती है। मतलब समय कितना लग जाएगा? साधारण भाषा में एक मुश्त 3100 में खरीदेंगे, ये वादा था। मैक्सिमम धान खरीदी की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। और देवेंद्र जी, केंद्र की सरकार कानून क्यों नहीं बनाती कि पूरे देश में एक एमएसपी लागू रहेगी? एमएसपी पे कानूनी गारंटी क्यों नहीं देती? तो जो लागू किया किसानों को क्यों नहीं देती धान की कीमत? शासन क्यों हिम्मत नहीं होती मोदी सरकार की? 700 से अधिक किसानों की शहादत हो गई, अभी तक इनको समझ में नहीं आ रहा है किसानों का शोषण कब तक जारी रखेंगे? किसान मोदी सरकार ने जो केंद्रीय सूची का विषय कानून लेकर आए, कृषि कानून लेकर के आए थे अनिल जी, लेकिन उसके पीछे षड्यंत्र चल रहा है और किसानों को बरगलाया गया, धान की कीमत दंगे करवाए गए, हर किसान प्रदर्शन करवाए गए, और उसको मजबूरी में क्यों महतारी मोदी जी को वादा देना पड़ा। जहाँ चुनाव है वही दिया जाता है, ये है अनिल जी, नहीं है वहाँ नहीं दिया कांग्रेस जो है धान की कीमत नहीं दी जाती, किसानों का शोषण क्यों किया जाता है? और 2018 क्यों छत्तीसगढ़ में 3 से 5 किसान रोज आत्महत्या करते थे? इन्हीं की सरकार थी 15 साल से। जब भूपेश बघेल जी की सरकार आई, कोविड जैसी महामारी के बाद भी क्यों किसान समृद्ध हो गया? देखा है कि कैसे कृषि कानून का, चलिए गंगेश त्रिवेदी जी के पास चलते हैं। चलिए गंगेश त्रिवेदी जी के पास चलते हैं। किसान आत्महत्या करते थे जी, अब वो आत्महत्या क्यों रुक गई? ठीक है गंगेश त्रिवेदी जी के पास चलते हैं। गंगेश त्रिवेदी जी, सवाल, समय बहुत कम है जी। देवेंद्र जी, ये एकदम स्पष्ट बात है, कांग्रेस की मजबूरी थी एमएसपी के अलावा अंतर की राशि देना, लेकिन भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के अंतर्गत ये लिखा था कि एक मुश्त राशि पेमेंट होगी। मोदी की गारंटी है, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की गारंटी है जी। तो सही मायने में तो किसानों को 31 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एक अंतर की राशि की तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए।
अगर ये बात है तो किसानों के साथ तो बिल्कुल वादा खिलाफी वाला मामला है ये। जी, तो आप 2 हिस्से में देंगे, आपने तो गारंटी भी है जी जी आपके घोषणा पत्र में ये है कि 31 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एक मुश्त पेमेंट होगा। तो आलोक सोनी जी अब क्या कहेंगे आप, ये जल्दी से जवाब दे दीजिए जी, जल्दी से जवाब दीजिए आलोक सोनी जी, अब क्या कहेंगे? वादा तो एक मुश्त का हुआ था। इसके पहले ही प्रकाश डाला देवेंद्र जी की जब पूरी तरह से धान खरीदी की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है उसके बाद सरकार बजट बनाकर इसमें किसानों ने बेचा है और उसके साथ एक राशि है जनता को छलने के लिए आपके तर्क में चलेंगे। उसी तरीके से दी गई। देखिए जनता से ये जनता 4 बार में 60 रुपए में किस तरह से ललचाया गया अनिल जी, तो हमने 1 साल तक रोक के रखा गया, वादा किया वो सबने देखा देंगे, इस सबने देखे आम जनता ने इसीलिए आपको झूठ तो नहीं बोला बाहर किया। आप तो खुलेआम झूठ बोलते कितना हैं, झूठ बोला आपने देखा, किसानों से कर्जा माफी का वादा करके सत्ता में आए थे और सिर्फ अपने गिनती के ऐसे किसानों को आपके खास उनकी कर्जा माफी की गई, भुगतान किया, बिजली का जो बिल है तो अभी तक मुफ्त बिजली खत्म कर दी गई, योजनाओं को कम कर दिया गया। एक मुश्त कीमत अब देखिए जनता तो एक मुश्त का जनता जनार्दन मोदी की गारंटी, जनता जनार्दन एक मुश्त पेमेंट 3100 रुपए, जनता जनार्दन खुश है, किसान खुशहाल है, बजट की व्यवस्था हो रही है, कांग्रेस खुश नहीं होने से और 5 इस तरह के वातावरण को निर्मित करने से डर लाने से फर्क नहीं पड़ने वाला है। कर्ज में डुबो रहे हैं प्रदेश को आप। चलिए बिल्कुल समय हो गया है, समय हो गया है, आगे भी करते रहे। बहुत बहुत जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि धान की खरीदी का जो सच है, तो जहां हमने भेजा था वहां पर तो किसान संतुष्ट दिखे, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हम भी कहीं गए थे और वहां किसान परेशान है। जहां किसान परेशान है, प्रशासन को यहां व्यवस्था करनी चाहिए कि किसान परेशान ना हो, लेकिन खरीदी से जो किसान खुश हैं वो एक बात से थोड़े से मायूस हैं। वो बात यह है कि एक मुश्त राशि नहीं मिल रही है, अंतर की राशि के लिए वो पुनः सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मिल जाए, जबकि वादा ये था कि एक मुश्त दिया जाएगा। तो हालांकि सरकार व्यवस्था करेगी, अगर एक मुश्त नहीं दे पाती है तो एक बार और सही बोनस की राशि दे सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन धान की खरीदी पर्याप्त मात्रा में हो रही है, बहुत सी जगहों पर, कहीं कहीं नहीं हो रही होगी, तो वहां भी शुरू कर दी जाए। और शासन से, प्रशासन से ये अपील है कि किसानों को कोई परेशानी ना हो अपने धान बेचने में, ऐसी व्यवस्था करें। जहां जहां भी परेशानी हो रही है उसे दूर कर दिया जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।